देखिए, धरती का पारा अभी और चढ़ सकता है क्योंकि प्रशांत महासागर में जाग रहा है एक ऐसा जलवायु राक्षस जिसने पहले भी दुनिया भर में तबाही मचाई थी। नासा के सैटेलाइट ने ऐसे संकेत पकड़े जो एक खतरनाक गॉडजिला अल नीनो की दस्तक माने जा रहे हैं। अगर ये और ताकतवर हुआ तो दुनिया को झुलसा देने वाली गर्मी, सूखा और विनाशकारी बाढ़ फिर लौट सकती है। सवाल बड़ा है, क्या मौसम एक बार फिर तबाही को नया अध्याय लिखने वाला है? एक खास रिपोर्ट। प्रशांत महासागर के सीने में कुछ ऐसा पक रहा है जिसने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट डेटा ने संकेत दिया कि एल नीनो तेजी से ताकतवर हो रहा है। अगर इसकी रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो दुनिया एक बार फिर चरम मौसम की मार झेल सकती है। एल नीनो यानी प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखीय हिस्से में समुद्र की पानी का असामान्य रूप से गर्म होना। सुनने में ये साधारण समुद्री बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। नासा के सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट ने समुद्र की सतह में असामान्य उभार रिकॉर्ड किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की सतह ऊपर उठने का मतलब साफ है। समुद्र के भीतर भारी मात्रा में गर्म पानी जमा हो चुका है। यही गर्म पानी आगे चलकर मौसमी तबाही की वजह बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता इस बार एक शब्द को लेकर है, गॉडजिला अल नीनो। गॉडजिला अल नीनो कोई आधिकारिक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, लेकिन बेहद शक्तिशाली अल नीनो घटनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1997 से 98 का एल नीनो इतना विनाशकारी था कि उसे गॉडजिला कहा गया। उस दौरान दुनिया ने रिकॉर्ड गर्मी, भीषण सूखा, विनाशकारी बाढ़, जंगलों में आग और अरबों डॉलर का नुकसान देखा था। अब वैज्ञानिकों को डर है कि 2026 का एल नीनो उसी खतरनाक राह पर बढ़ सकता है। एनओए ने आधिकारिक तौर पर एल नीनो घोषित कर दिया है और शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि इसके बहुत शक्तिशाली बनने की संभावना 60% से ज्यादा है। खतरा सिर्फ तापमान बढ़ने का नहीं है। एल नीनो वैश्विक हवा और बारिश के पैटर्न को पूरी तरह बदल देता है। कहीं महीनों तक सूखा पड़ता है तो कहीं अचानक बाढ़ जैसी बारिश होती है। दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सूखे की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में जंगलों में आग का जोखिम भी तेजी से बढ़ जाता है। भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं। एल नीनो आमतौर पर भारतीय मानसून को कमजोर करता है। इसका सीधा मतलब है कम बारिश, घटता जल भंडारण, खेती पर दबाव और खाद्य महंगाई का बढ़ता खतरा। अगर मानसून कमजोर पड़ा तो असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की रसोई तक महसूस होगा। वैज्ञानिकों ने एक और चिंताजनक चीज दर्ज की है, केल्विन वेव्स। ये समुद्र के भीतर गर्म पानी की विशाल लहरें होती हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैल सकती हैं। जब ये पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ती हैं तो एल नीनो को और ज्यादा ताकत मिलती है। इस बार ऐसी कई गर्म लहरें पहले ही रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। चिंता इसलिए और भी बढ़ गई है क्योंकि एल नीनो ऐसे समय आया है जब पृथ्वी पहले से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। मतलब साफ है, ग्लोबल वार्मिंग प्लस सुपर एल नीनो बराबर डबल खतरा। यही समीकरण वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डरा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर प्रशांत महासागर पर टिकी है क्योंकि वहां उठ रही गर्मी की लहर आने वाले महीनों में पूरी पृथ्वी का मौसम बदल सकती है। क्या 2026 का एल नीनो सच में गॉडजिला साबित होगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, धरती के तापमान की लड़ाई अब और कठिन होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत लगातार जारी है। समझौते के अंतिम दौर में आपको बता दें कि ये बातचीत होने वाली है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर नई दिल्ली में निर्णायक दौर की बातचीत चल रही है। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिर 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे हैं, जहां दोनों देश अगले महीने लागू होने वाली अहम टैरिफ समय सीमा से पहले इस समझौते के पहले चरण के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की पोस्ट को साझा करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पीयूष गोयल ने लिखा, यूएस ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन गिर भारत में अमेरिकी दूत सर्जियो गौर और प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। भारत अमेरिका के बीच आगामी चर्चा में आपको बता दें कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक बातचीत होने की उम्मीद है। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जो चर्चा है वो अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस चर्चा के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जो ट्रेड डील लगातार बातचीत में रह रही है वो ट्रेड डील अब पूरी हो सकती है। समझौते के अंतिम दौर में दोनों देश हैं, तो
ये जो ट्रेड डील होगी ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इसके आप मायने इसको ऐसे भी समझिए कि इस ट्रेड डील के बाद बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि लगातार टैरिफ से लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है। कुछ ऐसे ही समझौते होंगे जिसके तहत कुछ ऐसे सामान जो अमेरिका से भारत में आयात और निर्यात में सुविधा होगी, उसी तरह भारत के लिए भी जो व्यापार के रास्ते हैं वो भी खुलेंगे। तो कुल मिलाकर अंतिम दौर में आपको बता दें कि ये बातचीत है भारत अमेरिका ट्रेड डील पर, चर्चा काफ़ी तेज हो रही है और इसको लेकर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की, उस दौरान भी इस ट्रेड डील पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी। G7 समिट का वो मौका था और मुलाकात जब ट्रंप और पीएम मोदी की हुई थी तो उस समय भी इस ट्रेड डील की चर्चा की गई थी और लगातार ट्रंप की तरफ से इस ट्रेड डील की चर्चा कई बार की गई है। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि जो कुछ भी बातचीत का हिस्सा है वो अब पूरा किया जा रहा है और समझौते के अब अंतिम दौर में इंडिया यूएस है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर ये समझौते के अंतिम दौर में तो क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पर भारत को सोचना होगा, क्या वो पॉइंट्स हैं जो भारत अपने हित साधने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा की नीति पर लगातार ट्रंप चलते हैं, क्या उस नीति के साथ भारत ट्रेड डील जब करेगा तो अपने हित कितने साध पाएगा, ये भी देखना अपने आप में अहम है।